एजुकेशन फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जो है एलटी का पेपर हुआ था और एलटी का पेपर जो यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे संभावित आंसर की लेके आ रखा हूँ मैं। तो इससे पहले भी जो है मैंने जो पोर्शन ये था तो उसका यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखा है। आज यहाँ पे जो है रीजनिंग टेस्ट एंड जनरल नॉलेज है, इसका आप जो है ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे जो है राइट बनते हैं और इसमें भी जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि मैंने भी जो है वैसे तो मैं काफ़ी एनालिसिस किया और काफ़ी समय मुझे यहाँ पे मैं काफ़ी वैसे तो आज थोड़ा टाइम भी कम ही था, लेकिन मैं जो है इसको ये क्वेश्चंस मैंने किए। तो जो भी अगर इनमें से कुछ भी त्रुटि हो सकती है तो अगर आप जो है यहाँ पे कुछ आप त्रुटि देखते हैं तो आप राइट आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो मैंने यहाँ पे तो सबसे पहले जो राइट आंसर होगा मैं उन्हीं को यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम रेखाखंडों की संख्या क्या होगी। तो रेखाखंडों की संख्या क्या होगी, यानी इस आकृति में सबसे पहले बताया गया है कि न्यूनतम और अधिकतम यानी तो रेखाखंडों की संख्या। इस तरह से जो लाइन है ये सभी लाइनें जो दी गई हैं और इनमें जो है कितनी ये लाइन जो है यहाँ पे टचअप करके और जो है एक दूसरे को वर्टेक्स में काट रहे हैं, इसे हमें समय बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 और 23। यहाँ पे दूसरा है कि एबीसी की जो वर्तमान आयु है वो है 90 और 10 वर्ष पूर्व जो है इनकी जो आयु है एबीसी की आयु जो अनुपात है 1, 2, 3 तथा सी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को आप जो है 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये थे रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला यहाँ पे जो दी गई है 1000, फिर इसमें से जो है 1100 यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी 100 कुछ यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस करना था। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीर्ति शाह हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे वैसे जो सुदर्शन शाह भी कह रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास बुक्स थी उत्तराखंड से रिलेटेड तो उसमें कीर्ति शाह ही था, तो मैं जो है यहाँ पे कीर्ति शाह को ही लेके, अगर आप देख सकते हैं आपके पास अगर जो है तो आप कोई अगर आपके पास अन्य सोर्स है, आपके पास अलग कोई है, वैसे मैंने जो है यहाँ पे कि वो सुदर्शन शाह भी देखा, तो आप बता सकते हैं कि आपने राइट आंसर क्या लगाया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे त्रिभुज की संख्या कितनी है जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष हैं किंतु त्रिभुज की केवल एक ही भुजा है, अष्टभुज के साथ उभयनिष्ठ है, तो हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रक्षेपणों में से भिन्न का चयन कीजिए। तो भिन्न का चयन हमें यहाँ पे करना हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 456। यहाँ पे थोड़ा हम यहाँ पे इससे भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ऑड और इवन करके भी बोल रहे हैं नंबर्स, तो ऑड और इवन करके, वैसे यहाँ पे अगर हम ऑड और इवन कर रहे हैं तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0 कर रहे हैं तो 1 + 0 करके 1 ही आ रहा है, तो ये तो ऑड ही नंबर हो गया। 2 + 2 4। बाकी अगर हम इनको सबको ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 4, ये सभी ऑड नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 2 + 2 कर रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है। तो इन दोनों में मुझे जो है कंफ्यूजिंग है कि 22 भी हो सकता है, 456 भी हो सकता है। तो अब देखते हैं आयोग कौन सा आंसर देता है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास की रचना नहीं है, तो ये नहीं है, गीत गोविंद नहीं है। बाकी ये किसकी है, गीत गोविंद जयदेव की है। कुमार संभव हो गया, ऋतुसार हो गया, रघुवंश हो गया, ये महाकवि कालिदास की रचना है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम पारित किया जो एआई प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को स्थापित करने वाला सबसे कानून है, महत्वपूर्ण कानून है। अधिनियम कथन 2 कह रहा है कि अधिनियम प्रणाली को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, अर्थात अस्वीकार्य उच्च समिति को न्यूनतम जोखिम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा केवल कथन ही, यानी जो कथन ये है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे सही है मैं बताना था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए + बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी ए जो है बी की पुत्री है, तो इसको आप जो फीमेल होगी उसे माइनस से डिनोट करके और मेल होगा उसको प्लस से डिनोट करके, तो अगर आप इसे देखते हैं तो ए जैसे यहाँ पे देखो तो ए क्या है प्लस में, यहाँ पे देखेंगे a - b का अर्थ है कि a b का पति है, जो a है वो b का पति है, तो ये क्या है तब भी प्लस में ही है। फिर कह रहा है a × b का अर्थ है कि a b का भाई है। अब मल्टीप्लाई तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो ये पहले में आ रखा है कि a - b, तो ये किस में है प्लस में है, और b क्या है b फीमेल है यानी माइनस में है तो b, और मल्टीप्लाई क्या है भाई है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन रहा है यहाँ पे। अब आप बताना आपने क्या कमेंट, आपने जो है कौन सा आप आंसर लगा रखा है।
सिद्धावृत शब्द उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है? यह है मनसा देवी और चंडी देवी। यहाँ पे 5 व्यक्तियों का अनुपात इस तरह से है, ये कह रहा है कि यदि उनकी आयु के घनों का योग जो है 28 125 हो तो सबसे कनिष्ठ के आयु व्यक्ति की आयु क्या होगी? ये हो रहा है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। भारत के लिए यह कैलेंडर वर्ष है, तो कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों क्या है। यहाँ पे हमें क्या बताना था? तो यहाँ पे हमें बताना सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। अब इसको हम देखेंगे, ये कह रहा है गंगा दशहरा बैसाख शुक्ल पक्ष, दीपावली कार्तिक अमावस्या, यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल पक्ष, शिवरात्रि फागुन कृष्ण शुक्ल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 4, ये 2 3 4 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो अन्य तीनों से भिन्न हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 118। यहाँ पे आपने देखा होगा स्क्वायर करके हो रहा है, और स्क्वायर करके माइनस यहाँ पे देखेंगे पहले में तो 4 माइनस हो रहा है यहाँ पे। फिर दूसरे में क्या है, इसी में भी इस तरह से स्क्वायर है और -4 करेंगे, लेकिन आप देखेंगे सी में स्क्वायर क्या है 111 का क्या होता है स्क्वायर 121 होता है। -3 करेंगे तो कितना -4 होना था, इसमें 17 आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है तो 18। तो यही जो ऑप्शन है यही यहाँ पे जो है असत्य है, अलग सभी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को दिया जाता है? तो यह है हेनरी डेमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स तरुण कुमाऊं किसने प्रकाशित किया? तो गिरजादत्त नेथानी, ये तो आपने देखा हुआ सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टेबल बनाना है, टेबल के अकॉर्डिंग हमें इसे बताना है। तो आप इसे देखेंगे दोनों क्यू और बीपी के एक तरफ बैठते हैं। इसको थोड़ा टेबल बनाने में समय भी लगेगा, फिर इस तरह से जो है तो आप लोग इसको जो है देख लीजिए राइट आंसर। रीजनिंग के क्वेश्चन जो है इस रीजनिंग के क्वेश्चन हम देख सकते हैं, उतने भी कठिन नहीं थे, लेकिन जैसे 1-2 क्वेश्चन तो टफ भी थे। अगर ये आप देख सकते हैं इसमें भी काफी समय लग रहा था। वैसा अगर आप देखेंगे अगर जिसकी रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह नहीं हो रीजनिंग, तो उसको काफी समय लगा होगा, या उसने क्या किया होगा गलत भी क्या होगा, या फिर तुक्के लगाए होंगे, एकदम से राइट आंसर नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा इसमें सोच विचार करके तब जाके या तो मल्टीप्लाई करो या फिर प्लस माइनस करो, इस तरह से इसमें करना पड़ता है, तो तब जाके रीजनिंग के आंसर हमें मिलते हैं। अगला तरुण कुमार ये हो गया, ये भी टेबल वाला भी हो गया। टेबल वाला जो है अगला है ये देखेंगे बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा, पेरियार जो होगा केरल, सिमलीपाल ओडिशा हो जाएगा, सरिका आपका राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा मुझे जो है यहाँ पे काफी मैं कर रहा था इस क्वेश्चन को, थोड़ा मुझे जो है ये क्वेश्चन मुझे ही थोड़ा कंफ्यूजिंग में रहा, और मैं ये आंसर मेरा जो है 330 आ रहा था, लेकिन मुझे भी थोड़ा इस क्वेश्चन में जो है संशय लग रहा है। तो देखेंगे आयो क्या आंसर देता है। अगर आपको किसी को प्लीज थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है और अगर आप इस क्वेश्चन को आपने किया है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं कि आपने किस तरह से इस क्वेश्चन को करा है, आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। तो थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।